गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका धातु परिचय पाठ ही लूँगी, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि धातु किसे कहते हैं, जिन शब्दों द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चले उन्हें हम धातु कहते हैं। और संस्कृत में जो धातु हैं उनको हम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, उसका चिन्ह होता है। जैसे अगर पद धातु है तो ऐसे हम उसका चिन्ह लगाते हैं, ये मूल धातु उसका रूप है। जब इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, जैसे पतति, पतता, पतंती, तो इसमें ती, तह, अंति प्रत्यय लगाया तब ये क्रिया बन गई। ये इसका मूल रूप है, धातु रूप है। और उसके बाद हम जब प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्रिया बनती है। इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मैंने जैसे बताया था कि जो धातु है वो वचन के अनुसार चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पतति, पतता, पतंती, अर्थात एक गिरता है, दो गिरते हैं और बहुत से गिरते हैं। तो वचन के अनुसार ये क्रिया तीनों में अलग अलग चलती है। उसके साथ लिंग में, लिंग के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पुल्लिंग में भी पतति, पतता, पतंती, स्त्रीलिंग में भी पतति, पतता, पतंती और नपुंसकलिंग में भी पतति, पतता, पतंती, अर्थात तीता, अंति जो है वो प्रत्यय तीनों लिंगों में समान चलेगा। वचन में परिवर्तन होगा परंतु लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम इसका आपका प्रथम पुरुष लेंगे। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में अन्य पुरुष आता है जब हम किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं। इसको हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं इंग्लिश में जो होता है आपका। ठीक है, आपको पहले मैंने एक ये टेबल आपको मैंने करवाई थी, ये आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, अब आगे हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आपको मैंने कहा था कि आप जितनी भी धातु हैं उनका अर्थ आप अभ्यास करेंगे और तीनों वचनों में हम करेंगे। तो जैसे पट धातु है, पठती, पठता, पठंती तीनों वचन में। ऐसे ही चल धातु है, चलती, चलता, चलंती। गम धातु है लेकिन उसका प्रयोग गच्छ से करते हैं। ठीक है, गच्छ होता है। और जब हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हलंत का लोप हो जाता है, हलंत हट जाता है और पीछे प्रत्यय आ जाता है तीता, अंत। तब हम इसको नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर हलंत लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो हम इसमें हलंत नहीं लगाते हैं, हट जाएगा हलंत। ठीक है, ऐसे ही आपको मैंने बहुत सारी धातु जो हैं अभ्यास करने के लिए बोली थी, आपकी पुस्तक में भी हैं। उन धातुओं के तीनों वचनों में आपको अभ्यास करना है। ठीक है, अब आता है कि इसका आप प्रयोग कैसे करते हैं संज्ञा के साथ। संज्ञा शब्द अपने पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, जैसे मित्राणी, मित्र, दोस्त, तो ये एक नपुंसक शब्द है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी होता है। तो कितने मित्र हैं, अब हमें पहले ये देखना है कि संज्ञा शब्द किस वचन में आ रहा है। उसका जो वचन होगा वही आपकी क्रिया का वचन होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वचन होना चाहिए। अगर जो आपकी संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, नाउन जो है वो आपका एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर वो द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। और अगर वो बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो जैसे मित्राणी, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, आपको संज्ञा के भी तीनों वचन आने चाहिए। तो ये बहुवचन है, तो इसमें हमें गम जो धातु है उसको लगाना है। हमें मूल धातु दी है, प्रत्यय नहीं दिया है। अब हम इसको हम क्रिया बनाएंगे।
तो गम जो है वो गच किस तरह चलेगा, गमती गमता गमनती नहीं होता, गचती गचता गचंती होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, बहुवचन है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो बहुवचन में क्या आ रहा है, गच्छन्ति। तो मित्राणि, बहुत से मित्र जा रहे हैं, मित्राणि गच्छन्ति। ठीक है, इसके बाद छात्रा। अब आपको देखना है कि ये कौन सा वचन है, तो छात्रः ये आपका बहुवचन आ रहा है, जैसे बालः छात्रा बहुवचन आ रहा है, तो इसमें भी अब नम का बहुवचन लगेगा, नमति नमता नमंती। आप तीनों बोल के देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। नमति नमता नमंती तो बहुवचन में कौन सा आया, नमंती, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, नमंती। ऐसे ही बालिका, बालिका का वचन देखो पहले, तो आपका बालिका का वचन कौन सा है। ठीक है, बालिका आपका एक वचन है, बालिका बालिके बालिका, जैसे बाला बाले बाला, तो बालिका तो एक वचन है, तो आपका बालिका। नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, तो एक बालिका नाचती है या नाच रही है, तो क्या आएगा, नृत्यति, एक वचन आएगा। पठती ऐसे ही नृत्यति। ठीक है, ऐसे ही सुधांशु नाम है, ठीक है, एक वचन है, पढ़ता है, तो सुधांशु पठती। ऐसे ही माता, अब दृश्य भी है, वो गर्म की तरह ही है, चलता कैसे है, पश्यति पश्यता पश्यति। ठीक है, तो माता देख रही हैं, एक है, एक वचन है, तो ये क्या आएगा, पश्यति। ठीक है, अब नरौ, नरौ पहले तो वचन देखो, नर आदमी, कितने आदमी हैं, दो, नरा नरौ नरा। ठीक है, तो नरौ द्विवचन में आता है, तो खाद भी जो है आपका क्रिया द्विवचन में आना चाहिए, खादती खादतः खादन्ति, तो यहाँ क्या आएगा, खादतः द्विवचन, पठतः चलतः गच्छतः द्विवचन है, तो खाद का भी खादतः आएगा, प्रत्यय वही रहेगा। ठीक है, तो दो आदमी खा रहे हैं या खाते हैं, माता देखती हैं, सुधांशु पढ़ता है, बालिका नाचती है, छात्रा नमन्ति बहुत सी छात्राएं नमस्कार करती हैं, मित्राणि गच्छन्ति बहुत से मित्र जा रहे हैं या जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके और मैंने आपको दिए हैं, उसको भी आप करोगे, जैसे फले पतति, कितने फल गिरते हैं, फले पत कितने हैं, फले पततः दो फल है तो पततः, एक फल है तो पतति, बहुत से फल हैं तो फलानी पतन्ति। ठीक है, इसके बाद अजा चरती है, अजहा बहुवचन है, तो चर में भी आप बहुवचन लगाओगे, चरंती। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी वचन दिया जाए तो आप पहचान लोगे, जैसे कुजंती, कुजंती जो है वो आपका बहुवचन है, अंती लगा हुआ है उसके पीछे, तो पूजते हैं। ऐसे ही गच्छतः दो जाते हैं, खादती, इसमें खादता है, अगर हम खादती करेंगे तो एक खाता है। ठीक है, क्रीडती ती लगा है तो एक खेलता है, पश्यन्ति बहुत से देखते हैं, रक्षतः रक्षतः दो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके प्रत्यय से पता चलेगा कि इसका वचन कौन सा है, और उसी हिसाब से आप उसको लिखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा
यही आपका धातु परिचय है। इसका हमने अब प्रथम पुरुष कर लिया है और तीनों वचन में आपको सारे धातुओं को याद करना है, अभ्यास करना है, लिख के भी और बोल के भी, दोनों तरह से। ठीक है, और जो आपको वर्कशीट भेजी जाएगी आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए